देखिए, जिस्म जो है, शरीर जो है, बॉडी जो है, मनुष्य की, इंसान की, आदमी की, जिसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, नर भी है और नारी भी है, औरत भी है और मर्द भी है। अब इस शरीर में, इस बॉडी में, इस जिस्म में डॉक्टरों को जो दिखाई देती है ऑपरेशन करने के बाद, काटने छाटने के बाद, बोटी बोटी करने के बाद, हड्डी, गोश्त, चर्बी, खून और नस, नर्व, यही सब मिलेगी। अतड़ी, पचौनी, दिल, कलेजी, फेफड़ा, मगज, यही सब मिलेगी जो आपको दिखाई देगी, जिसको आप देख सकेंगे। मगर इस शरीर के अंदर, इस जिस्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस हाड़ मांस, हड्डी गोश्त के अंदर, जो रक्त से, खून से नस नस भरी हुई है, ये जो मनुष्य की है, इंसान की है, आदमी की है, ऐसे तो शरीर, जिस्म, बॉडी, हड्डी गोश्त की, हाड़ मांस की, खून से भरी हुई नसों की, सभी प्राणियों में है, सभी जीवों में है, सभी मखलूकातों में है। शेर है, हाथी है, जिराफ है, जो चिड़ियाखाना में जाकर देखते हैं। ये हड्डी मांस की, हाड़ मांस की, खून से भरी हुई जिस्म जो है, शरीर जो है, बॉडी जो है, सभी प्राणी, सभी जीव, सभी मखलूकात के पास है। मगर एक इंसान की जिस्म, मनुष्य की शरीर, आदमी की बॉडी, ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। सारे मखलूकातों से, सारे प्राणी, सारे जीवों से, सारे शय से अलग मनुष्य की शरीर, आदमी की बॉडी, इंसान की जिस्म है। जो इंसान को मिली है, मनुष्य को मिली है, आदमी को मिली है। अब इसके अंदर, इसके भीतर जो चीज है, जो सच्चाई, जो हकीकत है तो सभी के अंदर, हर शय में मोहम्मद पाई। हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। राम तो सभी में है, नूर तो सभी में है। ऐसा कोई शय, ऐसी कोई प्राणी, ऐसा कोई जीव या ऐसा कोई निर्जीव भी नहीं है जिसके अंदर राम नहीं है। हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। खम्मे के अंदर भी
खंबे फाड़ कर निकले नरसिंह का अवतार। खर मतलब बिचारी के अंदर भी बेजान खंबा जिसमें जो जान नहीं है, बेजान खर उसमें भी राम है। खंबा फाड़ कर निकला नरसिंह का अवतार, तो सभी में समाया हुआ है। मृगनाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे, और दुनिया जानत नहीं। तो मनुष्य जो है, इंसान जो है, आदमी जो है, यही वो जान सकता है जो कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी मखलूकात, कोई भी शय या कोई भी निर्जीव नहीं जान सकता है। बॉडी तो सभी की है, शरीर तो सभी की है, जिस्म तो सभी की है, मगर मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म और आदमी की बॉडी जो है, इसके अंदर अकले सलीम है, चेतना है, 7 लताइफ, 7 पॉइंट, 7 चक्रास है, और यही मेन चीज है, यही असल चीज है, यही मेन चीज है, यही असल चीज है। ये 7 चक्र, ये 7 लताइफ, ये 7 पॉइंट अपना अपना एक अलग मकाम रखता है। तो ये किसी को नजर नहीं आती, कोई देख नहीं सकता, किसी को दिखाई नहीं देती, मगर इसके अंदर के लताइफ को, चक्रास को, पॉइंट को बताया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है तस्वीरों में, फोटोओं में। योगियों ने, महर्षियों ने बताया है कि इस शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर 7 पॉइंट, 7 चक्रास, 7 लताइफ है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, जिसका जिक्र लफ्जों में नहीं की जा सकती। अब ये सारी शक्ति जो है शरीर के अंदर सोई हुई है, कुंडली मार करके, सारी ऊर्जा, सारी ताकत शरीर के अंदर सोई हुई है। धरी की धरी है, पड़ी की पड़ी है, सोई की सोई है। और इंसान जो है, मनुष्य जो है, आदमी जो है, इससे अपरिचित है, इससे अनजान है, इससे बेखबर है। इससे अपरिचित है, अनजान है, बेखबर है। तो अगर आपके पास कोहिनूर हीरा है और आप उससे पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, तो कोहिनूर हीरा नहीं है। पत्थर है वो, कोहिनूर हीरा नहीं है, जबकि वो कोहिनूर हीरा है। ऐसे ही मनुष्य जो है, इंसान जो है, खुदा है, भगवान है। मनुष्य जो है, इंसान जो है, खुदा है, भगवान है, मगर मनुष्य जानता नहीं है, इंसान पहचानता नहीं है। मानता है भगवान को, मानता है खुदा को, उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा करता है, मस्जिदों में, मंदिरों में उसकी चर्चा, उसकी जिक्र करता है, ग्रंथों में, शास्त्रों में उसके बारे में कुछ पढ़ता है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में।
मगर मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है, ये कोई नहीं जानता है। ये कोई नहीं जानता है। जबकि एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है, पैखाने के अंदर का कीड़ा भी खुदा है, पैखाना भी खुदा है, खाना भी खुदा है, पानी भी खुदा है, आग भी खुदा है। मतलब ये कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब नहीं जानने की वजह से आग आग है, खुदा नहीं है, पानी पानी है, खुदा नहीं है, जर्रा जर्रा है, खुदा नहीं है, कंकड़ कंकड़ है, शंकर नहीं है, आदमी आदमी है, खुदा नहीं है, मनुष्य मनुष्य है, भगवान नहीं है, इंसान इंसान है, खुदा नहीं है। ठीक ऐसे ही कोहिनूर जो है, कोहिनूर हीरा जो है, उसकी पहचान नहीं होने की वजह से कोहिनूर हीरा नहीं, एक पत्थर है, चमकीला, रोशनदार, खूबसूरत एक पत्थर है, मगर वो कोहिनूर हीरा है ये वो जानता नहीं है। वैसे खूबसूरत पत्थर है, चमकता हुआ दमकता हुआ पत्थर है, मगर वो कोहिनूर हीरा है ये पहचानता नहीं है, ये जानता नहीं है। कितना बड़ा खजाना है वो, कितनी बड़ी दौलत है वो, कि 14 पुश्त को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी खजाना, इतनी दौलत उसके अंदर छुपी हुई है। तो नहीं जानने की वजह से पत्थर है वो, जबकि वो हीरा है कोहिनूर, जबकि वो कोहिनूर हीरा है। नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से वो पत्थर है। बच्चे खेल रहे, जिसके घर में है वो गरीब है, गुर्बती, फाका कसी, तंगदस्ती का शिकार है, और बच्चे कोहिनूर हीरे से खेल रहे, बच्चे कोहिनूर हीरे से खेल रहे। जिसके घर में कोहिनूर हीरा है वो भूखा है, नंगा है, बेघर का है, गरीब है, तंगदस्त है, फटे हाल है, जबकि उसके अंदर घर में कोहिनूर हीरा है। तो नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से कोहिनूर हीरा पत्थर लगता है, कोहिनूर हीरा नहीं लगता है। और यही वजह है कि फाका कसी, तंगदस्ती, भूखमरी का शिकार है, मुसीबत का शिकार है। मगर उसके घर के अंदर एक लड़का काम के लिए घर छोड़कर बाहर चला गया, विदेश चला गया कमाने के लिए, और वहां जाकर के जौहरी के घर में काम करने लगा। अब वहां उसके हीरे की परख होने लगी, हीरे की पहचान होने लगी। धीरे 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 वो तमाम हीरे को पहचानना सीख लिया, तमाम हीरे को जानना सीख लिया। और यही हीरे की परख उसे हो गई, हीरे की पहचान उसे हो गई। अब कोई भी हीरा उसके सामने आए तो पत्थर नहीं लगेगा, हीरा लगेगा। अब कोहिनूर को भी पहचान लेगा, क्योंकि कोहिनूर भी हीरा है। वापस घर लौटा कमाने के बाद, पैसा कमाने के बाद, तो घर पर आते ही उसने कोहिनूर हीरे को ही देखा, उस पर नजर पड़ी, चौंक गया। हमारे घर में कोहिनूर हीरा, कहीं हम ख्वाब तो नहीं दिख रहे? आंख मल कर धोकर देखा तो नहीं, फिर देखा तो नहीं। अरे यार, कोहिनूर हीरा हमारे घर में आया कहां से? कैसे आ गया हमारे घर में कोहिनूर हीरा?
सभी घर वाले बोले तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गई, हमारे घर में ये पत्थर वर्षों से थी, पुरखों के दौर से थी, तुम भी इससे खेल रहे थे, तुम भी इससे खेले हो, अरे ये खूबसूरत पत्थर है, थोड़ी चमकती दमकती हुई है, तभी तो इसे तुम लोग खेल रहे थे, खेलते थे। अब इसे तुम कोहिनूर हीरा बोल रहे हो। बोला नहीं, ये कोहिनूर हीरा है, इसकी परख, इसकी पहचान मुझे हो गई है। मैं आज तक जो बाहर विदेश में काम करने गया था, हीरे के व्यापारी के पास, हीरे की परख, हीरे की पहचान मुझे होने लगी और मैं पूरी तरह से हीरे की पहचान, हीरे की परख सीख चुका हूं, पूरी तरह से हासिल कर चुका हूं। यही वजह है कि आज देखते ही पहचान गया कि ये कोहिनूर हीरा है। तो अगर वो बाहर नहीं जाता, विदेश नहीं जाता, तो उसके घर में जो कोहिनूर हीरा थी उसे कभी पहचान सकता था। ऐसे ही हर इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो सच्चाई, जो हकीकत है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जिसे वो पहचानता नहीं, जिसे वो जानता नहीं है, इसके लिए उसे उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जो इंसान पहचानता है खुदा को, जानता है खुदा को, जिसके पास खुदा की पहचान है, जिसके पास खुदा की पहचान है। तो उसके संग में, उसके साथ में रहकर उसे खुदा की पहचान होने लगेगी, खुदा को पहचानने लगेगा, जैसे हीरे की पहचान होने लगी जोहरी के पास, जोहरी के संग रहते रहते। ऐसे ही उस इंसान के पास जो खुदा को पहचानता है, जो खुदा को जानता है, उसके साथ, उसके संग, उसके पास रहते रहते आप भी खुदा को जान लेंगे, खुदा को पहचान लेंगे, और आप खुदा हैं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं, खुदा के सिवा कोई भी नहीं है। मगर खुदा की पहचान नहीं होने की वजह से पेड़ पेड़ है, पत्ता पत्ता है, फूल फूल है, कांटा कांटा है, पहाड़ पहाड़ है, जर्रा जर्रा है, पानी पानी है, आग आग है, जबकि सब एक ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, और कोई किसी से जुदा नहीं है। आग पानी से अलग नहीं, हवा से अलग नहीं, जबकि हवा अलग, पानी अलग, आग अलग, धरती अलग, आकाश अलग। आपको ये पढ़ाया गया, ये समझाया गया, ये बताया गया है, फर्क दिखाया गया है, फर्क दिखाया गया है, फर्क बताया गया है। आग अलग चीज है, पानी अलग चीज है, हवा अलग चीज है, मिट्टी अलग चीज है, आकाश अलग चीज है। ऐसे ही आपको जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, जो आपको समझाया गया है, जो दिखाया गया है, आपको धोखा दिया गया है, आपको धोखा दिया गया है, गलत पहचान कराई गई है, गलत जानकारी कराई गई है, गलत इल्म दी गई है। मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजा गुरुद्वारों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, सब में गलत जानकारियां दी गई है, गलत मालूमात दी गई है, गलत इल्म दी गई है, फर्क दिखाई गई है, फर्क बताई गई है। कहां गंगू तेली, कहां राजा भोग, कहां गंगू तेली, कहां राजा भोग, एक होगा। तो यहां देखिए, फर्क दिखाया गया है, फर्क बताया गया है, मगर फर्क है नहीं, फर्क है नहीं, एक ही है,
एक ही है। जैसे एक आदमी को दिखे, एक आदमी, एक फर्द, वन मैन, आप उसको देखेंगे तो एक आदमी है, बस सर से पांव तक एक आदमी है। मगर एक आदमी के दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, 32 दांत, एक जुबान है, होंठ है, दो हाथ है, 10 उंगलियां हैं, दो पांव है, 10 उंगलियां हैं। उसके मस्तिष्क में दिमाग है, उसके सीने में दिल है, उसके पेट में अटरी पचौनियां है, दिल, कलेजी, फेफड़े हैं, उसके अंदर प्राण है, आत्मा है, परमात्मा है, रूह है, खुदा है। इतना सब कुछ है और एक आदमी है वो। इतना सब कुछ है और सब कुछ आप नहीं देखकर बस एक आदमी को देखते हैं। कैसे देखते हैं एक आदमी को? अरे वो एक आदमी है, सर से पांव तक। अब ये कैसे देख लेते हैं कि एक आदमी है, जबकि उसके दो आंख, दो नाक, दो कान है, दो होंठ है, 32 दांत है, एक जुबान है, सर के बाल हैं, उसके दो हाथ है, दो हाथों में 10 उंगलियां हैं, दो पैर है, पैरों में 10 उंगलियां हैं। उसके बाद गर्दन से लेकर नाभि तक में अंदर दिल है, कलेजी है, फेफड़ा है, अतड़ी पचौनी है, खून है, नसों में दौड़ती हुई। मगर इन सबको नहीं देखकर एक आदमी को देखा जाता है। एक आदमी है। तो यहां आप सही हैं, यहां सब सही है, यहां कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। जबकि कान अलग चीज है, सुनने की चीज है, आंख अलग चीज है, देखने की चीज है, जुबान अलग चीज है, बोलने की चीज है, दांत अलग चीज है, जबाने की चीज है, होंठ अलग चीज है, हाथ अलग चीज है, पैर अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है, दिल अलग चीज है, और अलग चीज है, खुदा अलग चीज है, जान अलग चीज है। ये सब अलग 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 है, मगर एक आदमी है। सबका मजमुआ, सबका निचोड़ एक आदमी है। बस एक आदमी है। आप यही देखते हैं। उसमें खामियां हैं, उसमें खराबियां हैं, उसमें खूबियां हैं। उसके जात, उसके जमात, उसके मजहब, उसके धर्म, उसके कर्म, उसके जन्म, क्या क्या नहीं है, मगर एक आदमी है। बस एक आदमी है। तो सबको मिला करके एक आदमी हुआ। यहां कोई फर्क, कोई भेद नहीं है। ऐसे ही खुदा है, सबका जोड़, सबका निचोड़, सबको मिला करके एक होगा, सबको जोड़ करके एक होगा। यहां गिनती देखिए अलग है, यहां गिनती अलग है। एक एक करके जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे। एक एक करके जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे। मगर एक एक करके जोड़ेंगे, अनेक को एक हो जाएगा। एक एक करके जोड़ेंगे, अनेक को तो एक हो जाएगा, अनेक एक हो जाएगा। अनेक एक हो जाएगा। यहां जोड़ अलग है, हिसाब यहां अलग है। एक एक करके जोड़े तो एक हुआ, एक एक करके अनेक को जोड़े तो एक हुआ। और एक खुदा है, एक ही होगा, दो होगा नहीं। एक ही होगा, दो होगा नहीं। सबको जोड़ेंगे एक होगा।
सबका जोड़ एक होगा, सबका टोटल एक होगा। अजीब हिसाब है, अजीब हिसाब है। हम जो हिसाब करते जोड़ते हैं तो बढ़ जाती है। 10 10 20 20 हो गई, 10 दहिया का 100 100 हो गया। जितने जोड़ते चले गए उतने बढ़ता चला गया, जितने जोड़ते चले गए उतने बढ़ता चला गया। मगर यहां है कि जितने जोड़ेंगे एक ही होगा, जितने जुड़ेंगे सब एक होगा। अनेक जुड़ेंगे एक होगा, अनेक जोड़ेंगे एक होगा, और एक खुदा होगा, एक ईश्वर होगा। तो वाकई ये नजर का धोखा है, आंखों का धोखा है, जो आपको अनेक दिखाई देता है, जबकि एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही है, अनेक नहीं है। मगर आपको एक दिखाई नहीं देती है, अनेक दिखाई देता है। हमको भी पहले नदी, दरिया, समुद्र, पहाड़, झरना, आबशार, दुनिया के रंगीन नजारे अलग अलग दिखाई देते थे। आदमी, जानवर सब अलग अलग दिखाई देते थे। मगर अब मैं देखता हूं तो एक ही दिखाई देता है, पावर, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा। बस पावर, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, और वो एक ही है। न नेगेटिव न पॉजिटिव, एक ही है। ये नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव है, नहीं, एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति, एक ही पावर, एक ही ताकत है, जो चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई नजर आती है। तो असल जो चीज है वो शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, ताकत है। मनी पावर, दौलत की ताकत, हुकूमत की ताकत, सरकार की ताकत, सत्ता की ताकत, सत्ता की पावर क्या है? पुलिस की ताकत, मिलिट्री की ताकत, बाजू की ताकत, कलाई की ताकत, बस ताकत ही तो है। और ताकत दो नहीं हो सकती, शक्ति, ऊर्जा, पावर कभी दो नहीं हो सकती। आप जो देखते हैं वो शक्ति ही है, वो ताकत ही है, वो ऊर्जा ही है, वो पावर ही है। मगर आप क्या देखते हैं? मैं देखता हूं, देखिए कैसे हमारी हाथ है, हाड़ मांस की हड्डी गोश्त की है। दायां हाथ में 5 उंगलियां, बायां हाथ में 5 उंगलियां है। मगर इसके अंदर ताकत अगर नहीं है, फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, पैरालाइटिस हो गई, तो हाथ है, उंगली है, हाथ है, उंगली है, मगर इसके अंदर पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है। जबकि आपके जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर ये हाथ है। पैरालाइटिस इस हाथ में हो गई है, लकवा मार दिया है, फालिज मार दी है। अब एक अंग जो है शून्य हो चुकी है, तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो शक्ति दौड़ती थी, पावर दौड़ती थी, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी दौड़ती थी, वो ब्लॉक हो गई है, सप्लाई नहीं हो रही है। तो गोश्त है, हड्डी है, पूरा हाथ है, मगर लटकी हुई है, बिल्कुल झूल रही है, लटक रही है। अब बताइए, तो बताइए जरा, हाथ तो है, काम नहीं कर रही है, उंगलियां है, काम नहीं कर रही है। क्यों? कि सप्लाई जो है ताकत की, ऊर्जा की, पावर की, एनर्जी की, अब हाथ में नहीं जा रही है। बाकी जगह पर है ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, बाकी अंगों में है ताकत, ऊर्जा,
शक्ति एनर्जी। मगर एक हाथ में फालिज मार चुकी है, लकवा मार चुका है, पैरालाइटिस हो चुकी है। अब वो हाथ जिस्म के अंदर रहते हुए भी, जिस्म से अलग नहीं होते हुए भी जिस्म से अलग है। तो क्यों? शक्ति उसमें नहीं है, पावर उसमें नहीं है, ऊर्जा उसमें नहीं है, एनर्जी उसमें नहीं है। जिस दिन उसमें शक्ति दौड़ जाएगी, पावर, ऊर्जा, एनर्जी दौड़ जाएगी, ताकत दौड़ जाएगी, वही यहां काम करने लगेगी। हथौड़ा चलाना, खंबर चलाना, बंदूक चलाना, कार चलाना, हवाई जहाज चलाना, तोप चलाना, मिसाइल चलाना, मशीन गन चलाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना, मोटर बाइक चलाना, क्या है ये? हाथों का काम है? नहीं। हाथों में जो ताकत है, हाथों में जो एनर्जी है, पावर है, ऊर्जा है, शक्ति है, बस वही काम करती है। अगर आपके दोनों हाथों में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, पैरालाइटिस हो गई, तो फिर दोनों हाथ है मगर दोनों हाथ से आप कुछ नहीं कर सकते। आंख दोनों है, उसमें रोशनी चली जाएगी, अंधा हो जाएंगे। तो रोशनी क्या है? शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, ताकत है। जो अब नहीं है तो आप अंधे हो गए। जुबान से जो बोलते हैं, जो आवाजें निकलती है, जो शब्द निकलती है, जो लफ्ज निकलती है, जो बात निकलती है, ये क्या है? बोलने की ताकत। और खत्म हो गई तो गूंगे हो गए। जुबान चलेगी, जुबान रहेगी, बोलने की ताकत खत्म हो गई, सुनने की ताकत खत्म हो गई। कान है, सुनने की ताकत नहीं है, आपको सुनाई नहीं देगी। जुबान है, बोलने की ताकत नहीं है, आपके अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। आंख है, देखने की ताकत नहीं है, आपके अंदर से रोशनी नहीं निकलेगी। तो हर जगह ताकत है, और एक ही ताकत, देखने में, सुनने में, बोलने में, करने में। ताकत अलग अलग नहीं है कि आंख की ताकत अलग है, कान की ताकत अलग है, नाक की ताकत अलग है, सूंघने की, सुनने की, देखने की, हाथ से करने की, संभोग भोग करने की, सेक्स जना करने की, ये अलग ताकत है, ये अलग पावर है। नहीं, सोचने समझने की एक ही शक्ति है, एक ही एनर्जी, एक ही पावर है, जिसको जहां लगा देंगे। पूरी एनर्जी लगा देते हैं जब आप सेक्स करते हैं, जना करते हैं, भोग करते हैं, सब भोग करते हैं, पूरी एनर्जी वहां लगा देते हैं, अपने इंद्री में, अपने नफ्स में, अपने पेशाब के रास्ते में। बस यही पूरी एनर्जी, यही पूरी ताकत, यही पूरी ऊर्जा, यही पूरी शक्ति जो आप भोग करने में लगाए, सेक्स करने में लगाए, अपने नफ्स में, अपनी इंद्री में लगाए, यही 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 आप अगर प्रेम करने में लगा दें, मोहब्बत करने में लगा दें, इस करने में लगा दें, जो भोग में, संभोग में, जना में, सेक्स में, काम वासना में शक्ति लगाए हैं, ताकत, ऊर्जा, पावर, एनर्जी लगाए हैं, इसी को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, हृदय चक्र में लाइए, सीने में लाइए, सीने को फुलाइए, सीना चौड़ा कीजिए, छाती चौड़ा कीजिए, सीने में आग पैदा कीजिए, छाती में आग पैदा कीजिए, इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए। देखिए मजा, काम वासना, सेक्स जना करने में जो आनंद मिलती है, अब प्रेम करने में जो आनंद मिलेगी, मोहब्बत करने में, इश्क करने में जो आनंद मिलेगी, जो मस्ती मिलेगी, जो नशा मिलेगा, जो एनर्जी, जो ताकत, जो पावर, जो ऊर्जा मिलेगी, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकेंगे। और ऊपर उठाएं, आज्ञा चक्र में, क्राउन चक्र में, शक्ति वही है, एनर्जी वही है, पावर वही है, जगह जो है बदल रही है। मूलाधार से हृदय चक्र, हृदय चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से श्वास चक्र,
अब यहां से शक्ति जो है परम शक्ति से जुड़ जाती है। अब वो शक्ति परम शक्ति हो जाती है। अब आनंद परम आनंद हो जाती है। अब वो परमात्मा हो जाता है। सिर्फ नाभि से लेकर आपके सर के तालू तक आने में जो समय लगेगा, उसके लिए कुछ साधना, तपस्या, ध्यान, सेवा, सिमरन, सत्संग, भ्रमण जो आपको करनी पड़ेगी। नाभि से सात चक्र तक, सर के तालू तक, इतने तक का सफर तय करना है। वो शक्ति जो नाभि से नीचे की तरफ इंद्री में, नफ्स में, भोग संभोग में जाती है, बच्चे पैदा करने में जाती है, नाभि से नीचे, वही नाभि से ऊपर की तरफ जाएगी, हृदय चक्र में आएगी, कंठ में आएगी, आज्ञा चक्र में आएगी, सात चक्र में आएगी। बस शक्ति वही है, व्यक्ति वही है, मगर अब वो शक्ति बदल चुकी है, व्यक्ति बदल चुका है। अब काम राम बन चुका है, मनुष्य भगवान बन चुका है, इंसान खुदा बन चुका है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे तैरना सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, मोटर बाइक चलाना सीखना पड़ता है, कार चलाना सीखना पड़ता है, हवाई जहाज उड़ाना सीखना पड़ता है, बंदूक चलाना सीखना पड़ता है, तलवार चलाना सीखना पड़ता है। इसमें अभ्यास करनी पड़ती है, इसमें अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही अभ्यास करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। आपके भीतर की, अंदर की, बातिन की शक्ति जो सोई हुई है वो जागने लगेगी। मेरे अंदर की सारी शक्ति जागी, सारी ऊर्जा, सारी पावर, सारी ताकत एक इकट्ठा एक साथ जाग गई। सब हमारे सर के ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर, सात चक्र में आकर पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कायनात से जुड़ गई। पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कायनात से जुड़ गई। अब मेरे सर की तालू और पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात एक हो गया। तो ये मेरे साथ एक हादसा हुई, एक एक्सीडेंट हुई, एक दुर्घटना हुई, जिसके कारण, जिसकी वजह से मेरे अंदर की सारी शक्ति एक बेग अचानक जाग गई। जिसको कंट्रोल करने में मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत पीड़ा झेलना पड़ा, क्योंकि शक्ति हमारी थी और हमारी शक्ति हमें नुकसान पहुंचा देती। जैसे आपकी बंदूक किसी को मारने के लिए है, वो अपने को मार सकते। आपकी तलवार किसी की गर्दन काटने के लिए, वो अपना भी गर्दन काट सकते। ये नहीं कि तुम अपनी गर्दन काटोगे तो मैं नहीं काटूंगा, तुम अपने को मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा। नहीं, आप ही की बंदूक, आप ही की गोली, आप अपने मलपट पर रख कर चला देंगे तो वो चल जाएगी, आप मर जाएंगे। जबकि वो आप ही की गोली, आप ही की बंदूक थी, आप ही की पिस्तौल थी, आप ही की तलवार, गर्दन को चलाएंगे तो गर्दन कट जाएगी। आप ही की कार है, आप ही की मोटर बाइक है, जिस पर बैठ कर रोज जाते आते और उसे पहाड़ पर से गिरा देंगे, वो चकनाचूर हो जाएगी और आप भी मर जाएंगे। तो आप ही की थी। तो आप ही की शक्ति, आप ही की एनर्जी, आप ही की पावर, आप ही की ताकत आपको बर्बाद कर देगी, और करती है, कर रही है सबको। सब शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से बर्बाद हो रहे हैं। सब में शक्ति, ऊर्जा, पावर, ताकत, एनर्जी काम कर रही है और सबको बर्बाद कर रही है, सबको बर्बाद कर रही है। हालांकि देखने में आबाद हो रहे हैं, कितने जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी आबादी बढ़ रही है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बिल्डिंगें बन रही है,
ऊंचे ऊंचे इमारतें बन रही है, कितने अच्छे अच्छे ब्रिज, अच्छे अच्छे मेट्रो रेल, ये सब फ्लाईओवर आपको देखने में लगता है कि कितनी पहले से ज्यादा आबाद हो गई है, मगर ये बर्बाद हो रही है, ये बर्बाद कर रही है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। ये आबाद होना बर्बाद होना है, ये जो आबाद हो रही है ये बर्बाद हो रहा है। अब ये साइंस को भी पता नहीं चल रहा है, मजहब को भी पता नहीं चल रहा है, समाज को भी पता नहीं चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है कि दुनिया बर्बाद हो रही है, जबकि देखने में दुनिया आबाद हो रही है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लंबे लंबे फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन, अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छे मॉल, पहले से कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत दुनिया का शक्ल हो गई है, दुनिया की सूरत हो गई है। मगर क्या है कि बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही है। और क्या बर्बाद हो रही है? ये सब होने से क्या बर्बाद हो रहा है? बिल्डिंगें बनने से, फ्लाईओवर बनने से, चौड़ा चौड़ा रोड बनने से, मेट्रो ट्रेन चलने से, कंप्यूटर आने से, मोबाइल आने से, जो आबादी दिखाई दे रही है, जो आबादी हो रही है, ये बर्बादी हो रही है। ये कयामत का आसार है, ये कयामत की निशानी है, कयामत की शुरुआत है। 2050 की भविष्यवाणी मैंने किया है कि 2050 से शुरू होगी। तो यही सब बर्बादी का सामान है जो चारों तरफ आबाद हो रही है, चारों तरफ आबाद हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्यूटी पार्लर में आप मेकअप के सामान लगाते हैं जो आपके चेहरे को, चमड़े को नुकसान पहुंचा रही है, मगर सुंदर बना रही है, खूबसूरत बना रही है। मगर बिना मेकअप के आप रहेंगे तो बदसूरत लगेंगे। आपकी सारी खूबसूरती जो थोड़ी बहुत थी वो मेकअप करने की वजह से चली गई। अब बिना मेकअप के आप नहीं चल सकते, बिना मेकअप किए आप नहीं चल सकते। तो आपकी असली जो सूरत थी वो तो खराब होगी, जो असली खूबसूरती थी वो तो खराब होगी, जो नेचुरली थी वो तो खराब होगी। आर्टिफिशियल की वजह से आपकी नेचुरली जो शक्ति थी, नेचुरली जो सूरत शक्ल थी, वो आपकी खराब होगी। आप तो खूबसूरत हुए पार्लर में जाकर, सुंदर हुए पार्लर में जाकर, पैसा देकर अपने आप को खूबसूरत बनाए, सुंदर बनाए, मगर जो आपकी असली शक्ल थी, असली सूरत थी, वो खराब हो गई। यही सुंदरता, यही खूबसूरती जो आर्टिफिशियल है, जिसको आपने पार्लर में जाकर के बनाया है, इसको देखकर तारीफ करते हैं। यह आपकी असली सूरत को, असली खूबसूरती को बदसूरती में बदल रही है। बिना मेकअप के आप नहीं चल सकते, आपको मेकअप करना ही पड़ेगी। अब मजबूर हो गए मेकअप करने के लिए, मेकअप में ही आप चल सकते हैं, मेकअप करके ही आप चल सकते हैं। आपकी असली शक्ल, असली सूरत बदसूरत बन चुकी है, और उसको छुपाने के लिए मेकअप करना पड़ेगा। इसी तरह से दुनिया की जो खूबसूरती है, इतनी बदसूरत हो गई है दुनिया, इतनी बदसूरत हो गई दुनिया कि खूबसूरत बनाते 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 दुनिया की खूबसूरती जो थी अब बदसूरती में बदल चुकी है। दुनिया में जो खूबसूरती थी, मिल्लत और मोहब्बत थी, दोस्ती थी, एक दूसरे के पास बैठकर, एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों हंसी मजाक करते थे। एक खाना खा लो, अरे रुको ना खा लेंगे, खाना पकी है, गरम है, चलिए ना खा लीजिए, अरे रहो ना। हो रही हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, मगर क्या थी कि मिल्लत थी, मोहब्बत थी।
एक जगह खटिए पर बैठ करके, एक जगह चौखट पर बैठ करके, एक जगह चबूते पर बैठ करके जो समय देते थे एक दूसरे के लिए, वक्त देते थे एक दूसरे के लिए, वो मेन चीज थी। आज वो खत्म हो चुकी है। कोई भी अपना समय नहीं दे सकता है किसी के पास बैठकर, समय नहीं है, फालतू वक्त नहीं है बकवास करने के लिए। जबकि उस वक्त जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मगर मिल्लत थी, मोहब्बत थी, प्रेम था, इकट्ठे रहते थे, एक जगह रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहता था, एक ही बर्तन में, एक ही प्लेट में, एक ही चीपे में खाते थे। कोई किसी के जूठा से घृणा नहीं करता था, मुंह खाने वाला मुंह से निकाल कर खा लेते थे। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है, मुंह से निकाल कर मुंह में डाल देती है, ऐसे ऐसे आज वो सकल दुनिया की नहीं रही। एक दुनिया बर्बाद हो चुकी है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। दौलत बहुत है, दौलत बहुत है, मगर मिल्लत और मोहब्बत नहीं है। मिल्लत और मोहब्बत नहीं है। कहीं किसी को किसी जगह बैठकर देखते तो बात करते हुए, नहीं, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। सब कुछ है, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है एक दूसरे पर खर्च करने के लिए। पहले भी तो लोग थे, हमारे जमाने में, हमारे वक्त में हम भी थे, घंटों घंटों बैठकर फिल्म के बारे में कहानियां सुनते थे, कहानियां बताते थे। फिल्म तो बाद में देखते थे। एक आदमी देख कर आया, वो उसको बताओ कहाँ कहाँ क्या हुआ, शुरू से बताओगे, रवोई पेशाब करके आ जा रहे, रवोई पैखाना करके आ जा, बोलोगे मत, रुके रहोगे, अरे हम आएंगे तब बात होगा, अरे हम आएंगे तब बात करेगा। अरे इकट्ठा बैठ कर फिल्म की कहानी सुनते थे। फिल्म देखने की तो बात दूर, कहानी में वो लज्जत आती थी, पोस्टरबाजी में वो लज्जत आती थी। जुमे एक रोज हम लोग निकलते थे पोस्टर देखने के लिए, जुमेरात के रोज निकलते थे हम लोग पोस्टर, है चलो पोस्टर देखेंगे। पोस्टर देखने में लज्जत, सिनेमा देखने में तो जो लज्जत मिलती थी वो बाद की बात है। पोस्टर देखने में, फिल्म की पोस्टर देखो, चलो आज जुमेरात है, जुम्मा है, फिल्म के पोस्टर देखने चलो। क्या लज्जत थी पोस्टर देखने में, पोस्टरबाजी में। बस की टिकट चुनते थे, उसे खेलते थे, गुन्नी खेलते थे, लट्टू खेलते थे, कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। कच्ची सड़क थी, कच्चे रोड थे, फिसल कर गिर जाते थे, नया कपड़ा मैला हो जाता था। मगर मोहल्ले में पेड़ रहती थी, पेड़ के नीचे बैठते थे, पेड़ के छाए में रहते थे, पंखे की जरूरत नहीं थी, हवा चलती थी, बाहर खटिया बिछा कर सोते थे, बाहर मैदान थी, फाका जगह था, आबादी कम थी, लोग कम थे, इलेक्ट्रिक भी नहीं थी, नंगे पाँव चलना था, चप्पल पहनने की बात ही नहीं थी, उघारे बदन चलना था, कपड़ा पहनने की बात ही नहीं थी। नेचुरल जिंदगी, नेचर से जुड़ी हुई जिंदगी जीते थे। आज बिना चप्पल के चलना, बिना कपड़े के चलना, लोग क्या कहेंगे, नंगे पैर आए हो, नंगे बदन आए हो। तो आज क्या हो गया है, नेचुरली चीज जो है खत्म हो गई है। नेचर से एकदम ही कट चुका है इंसान, मनुष्य। और जो नेचर से कट गया, खुदा से कट गया। मंदिर अच्छी बनी, मस्जिद अच्छी बने, मौलाना दाढ़ी अच्छी रखे, हिजाब लगाए, पगड़ी बांधे, सब किए मगर नेचर से हट गए। और जो नेचर से हट गया वो खुदा से हट गया, पेड़ पौधों से हट गया, पेड़ पौधे कट गए, पेड़ पौधों से हट गया, जंगल कटती चली जा रही है, नेचर को ही खत्म किया जा रहा है। और ये नेचर ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
तो फिर खुदा भी खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं कि खुदा तो रहेगा, रहेगा ठीक है, मगर नेचर नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो आदमी ही नहीं रहेगा। अभी कितने पक्षी कम हो गए जो मोबाइल की वजह से, हवा में जो पोल्यूशन फैली है, आसमान पर गिद्ध नहीं देखेंगे, चील नहीं देखेंगे, कौवे नहीं देखेंगे, कितने परिंदे अंडा में ही मर जाते हैं, पैदा होने से ही पहले मर जाते हैं। आने वाले कल में बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, मां के कोख में ही मर जाएगा, बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, मरे हुए बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। इतनी बदतर जिंदगी हो जाएगी, इतनी बदतर जिंदगी हो जाएगी। पैसा तो रहेगा आपके पास, खाने के लिए अनाज नहीं रहेगी, भूखे मरेंगे, भूखमरी रहेगी, सूखे पड़ जाएंगे, कौत आ जाएगी, जमीनें नहीं रहेगी। खेती बाड़ी पर कारखाने बनने की थी, नहीं बनाया दिया गया। सिंगूर में, नंदीग्राम में खेती बाड़ी की जमीन पर कारखाना नहीं बनाया दिया गया। आज बिल्डिंगें बनाई जा रही है, कलकत्ता के जितने जमीन है बिक रही है, बिल्डिंग बन रही है, कारखाना नहीं बनी, अब उस पर बिल्डिंग बन रही है। जमीन खोखली हो रही है, नेचुरल बन रही है, ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है। अंदर की जमीन खोखली है, ऊपर उससे ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है। अंदर से खाली किया जा रहा है, ऊपर से वजन भर दिया जा रहा है। क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है। मगर क्या कहेंगे ये लोग, अरे ये साला बेवकूफ है, बकता है। मगर सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। देखने में लगता है कि आबाद हो रही है, चारों तरफ लाइटिंग, पक्के मकान, पक्के रास्ते, मॉल, कंप्यूटर, मोबाइल, चारों तरफ। मगर इसके पीछे जो देखेंगे, इसके नीचे जो देखेंगे, जैसे घुन लग जाती है बांस में या जंग लग जाती है लोहे में, तो धीरे धीरे लोहे को खा जाती है। लोहे में जंग लग जाती है तो धीरे धीरे लोहे को खा जाती है, बांस में, लकड़ी में घुन लग जाती है तो धीरे धीरे खा जाती है। इसी तरह से ये सब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है दुनिया, बर्बाद होती जा रही है दुनिया। और एक से एक मौलाना पैदा हो रहे, आलिम पैदा हो रहे, गुरु पैदा हो रहे, मगर सबके सब जाहिल, सबके सब पढ़े लिखे जाहिल। गधा पर किताब लाद दिए तो क्या आलिम बन जाएंगे। इल्म से जाहिल की जालत न गई, नादान को उल्टा तो भी नादान था। दुनिया भर की डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर किसी के आंसुओं को नहीं पढ़ सका तो जाहिल हो। दुनिया भर की दौलत कमाने के बाद किसी के दर्द को महसूस नहीं किया तो मुर्दे हो। जिंदे नहीं हो तुम, किसी के दर्द का एहसास तुमको नहीं, तुम मुर्दा हो। किसी के आंसू को तुम पढ़ नहीं हो तो तुम जाहिल हो। तुम्हारे सामने कोई रो देगा, अंधे के सामने रोना अपना आदि रखो ना, उसके आंसुओं को नहीं पढ़ सकोगे। तुम्हारे सामने कोई सिसकेगा, तड़पेगा, तुम उसको महसूस नहीं कर सकोगे। क्यों? इसलिए कि तुम मुर्दे हो चुके हो। पर से तो खूबसूरत हो, अंदर से भीतर से मरे हुए हो, मुर्दे हो। आत्मा मरी हुई है, रूह मरी हुई है, दिल मरी हुई है, जमीर मरा हुआ है, दिमाग मरी हुई है, जिस्म सिर्फ जिंदा है, सिर्फ जिस्म जीती है।
तो अंदर की जो चीज है वो सोई है तो मरी है, सोया हमारा बराबर, उसी को जगाना है, उसी को जिंदा करना है। किसी का नफ्स खराब है, इंद्री खराब है, सेक्स जना करने की ताकत नहीं है, एक से एक डॉक्टर के पास जाते हैं और घोड़े की तरह ताकत पैदा कर देते हैं। अब वो घोड़ा हो गया है, अब उसका नफ्स घोड़े की तरह हो गया है। तो नफ्स को मजबूत करने की दवा है, नफ्स को मारने की बात आई है। गरजदाह मारा तो क्या मारा, गर न मारा नफ्स से मारा। यहां नफ्स को मारने की बात इस्लाम में भी है, हर धर्म हर मजहब में भी है। गर मारा अजदाह तो क्या मारा, गर न मारा नफ्स से मारा। नफ्स से मारा को मारने की बात है। और आप नफ्स को जिंदा करते हैं, मजबूत करते हैं, माजून खाकर, हकीमों के पास जाकर, जना करने के लिए, सेक्स करने के लिए, भोग करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, अपने नफ्स को मजबूत, अपने इंद्री को मजबूत करते हैं, अपने लिंग को मजबूत करते हैं, घोड़े के तरह। जबकि मारना था उसको, गर्व न मारा नफ्स से मारा तो क्या मारा, गरजदाह मारा तो क्या मारा, गर्व न मारा नफ्स से मारा। तो यहां जो मारनी थी, जिसको मारना था, उसी को आप पाल रहे हैं। अपने आस्तीन को, सांप को खून पिलाकर पाल रहे हैं, जो आपका आस्तीन का सांप है। रूह को, दिल को, जमीर को मजबूत करनी थी, आप नफ्स को, इंद्री को मजबूत कर रहे हैं। ये उल्टा हो रहा कि नहीं? अपने दिल को मजबूत करो, नफ्स को नहीं। अपने रूह को, अपने जमीर को मजबूत करो, नफ्स को नहीं। दिल मजबूत होगी, रूह मजबूत होगा, जमीर मजबूत होगी, तो नफ्स अपने आप कमजोर हो जाएगी, इंद्री अपने आप कमजोर हो जाएगी। क्योंकि मन मजबूत है, आत्मा मजबूत है, हृदय मजबूत है, जमीर मजबूत है, रूह मजबूत है, दिल मजबूत है। और ये तीन चीज मजबूत है तो आप मजबूत है। आपका दिल मजबूत है, आपकी रूह मजबूत है, आपकी जमीर मजबूत है, तो आप मजबूत है। मगर आपके दिल कमजोर है, आपकी रूह कमजोर है, आपकी जमीर कमजोर है, आप पहलवान है, WWF है, आपकी बॉडी फिल्टर है, आपका बॉडी नक्शों से भरी हुई है, मगर ये जिस्म हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, जिस पर मेहनत करके, मशक्कत करके, खर्चा करके बॉडी बिल्डर बने, बॉडी को बनाए, मगर दिल कमजोर है, रूह कमजोर है, जमीर कमजोर है, आत्मा कमजोर है, हृदय कमजोर है, मन कमजोर है, अंदर का ये चीज कमजोर है। और जो मजबूत है, शरीर, जिस्म जो सुंदर है, खूबसूरत है, हैंडसम है, जवान है, उसको आप लाख दूध मक्खन से नहलाएं, दूध मक्खन खिलाएं, गई जवानी फिर ना आए, चाहे जितना खाए दूध मलाई, गई जवानी फिर ना आए। ये जो जवानी है, जो आपको मिली है, यही असल चीज है। ये जो जवानी है जो आपको मिली है, यही असल चीज है। ये बड़ी ताकत का मालिक है जवानी, नौजवानी। ये बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा का मालिक है। मगर ये अगर अपने जमीर को, अपने रूह को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने दिल को मजबूत नहीं करे, साधना से, तपस्या से, ध्यान से, प्रेम से, सेवा से, सत्संग से, सिमरन से, भ्रमण से, तो जितना भी शरीर मजबूत करे, जिस्म मजबूत करे, हाड़ मांस हड्डी गोश्त को मजबूत करे। रोनाल्डो को देखिए, वो भी मिट्टी में मिट जाएगा। सिकंदर को देखिए, मिट्टी में मिल गया। दारा सिंह को देखिए, जितने पहलवान थे सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, क्योंकि उनके शरीर थी मजबूत,
जिस्म थी मजबूत, दिल कमजोर थी, रूह कमजोर थी, जमीर कमजोर था, मन कमजोर थी, आत्मा कमजोर था, हृदय कमजोर थी। इसलिए वो अंदर से खोखले थे, अंदर से मरे हुए थे, बाहर से, जाहिर से, ऊपर से मजबूत थे, पहलवान थे, ताकतवर थे। तो देखिए, आप भीतर से, अंदर से, बातिन से अगर मजबूत नहीं हुए, दिल से, रूह से, जमीर से, हृदय से, मन से, आत्मा से अगर मजबूत नहीं हुए, तो आप परमात्मा हैं ये कभी नहीं जान सकते, ये कभी नहीं जान सकते। तो जब तक आपकी हृदय, आपका मन, आपकी आत्मा ये शक्ति से नहीं भर जाएगी, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी, पावर से नहीं भर जाएगी, इसके अंदर की जो सोई शक्ति है वो नहीं जाग जाएगी, तब तक आप एक चलता फिरता लाश है। ऊपर से तो ठीक है, भीतर से मकामा घाट है। ऊपर से तो ठीक है, नीचे से, भीतर से मकामा घाट है। तो आप अगर अपने भीतर के, अंदर के, बातिन के, दिल के, रूह के, जमीर के, मन के, हृदय के, आत्मा के अंदर सोई हुई शक्तियों को अगर नहीं जगाते हैं तो आप मर जाएंगे। सब मर गया, आप भी मर जाएंगे। सिकंदर मर गया, फिरौन मर गया, नमरूद मर गया, कारून मर गया, सद्दाम मर गया, रावण और कंस सब मर गया, जबकि इनके पास ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा था, साधना तपस्या किए भी थे। रावण भी किया था, कंस भी किया था, मगर क्या था? हृदय जो थी इनकी रिक्त थी, मन जो था इनकी रिक्त थी, आत्मा जो थी इनकी रिक्त थी। बस रावण के पास कम शक्ति थी, मगर मन की शक्ति नहीं थी, हृदय की शक्ति नहीं थी, आत्मा की शक्ति नहीं थी। जो थी जादू टोना की शक्ति थी, तपस्या की शक्ति थी। तो आपके भीतर, आपके अंदर सोई हुई शक्ति, सोई हुई ताकत आपकी जब तक नहीं जागेगी, आप परमात्मा होते हुए परमात्मा नहीं होंगे, खुदा होते हुए खुदा नहीं होंगे। जैसे कोई मर्द नामर्द है, उसकी इंद्री, उसकी नफ्स नहीं जागती है तो नामर्द है, क्योंकि उसकी इंद्री नहीं जागती, उसकी नफ्स नहीं जागती, वो नामर्द है। और जिसकी इंद्री जागती है, नफ्स जागती है, वो मर्द है, और उसका मजा, उसका लुत्फ, उसका आनंद उसको मिलता है, नफ्स के जागने का, सेक्स करने का, जना करने का, इंद्री के जागने का, भोग संभोग करने का आनंद उसको मिलता है। तो अगर नफ्स नहीं जागेगी, इंद्री नहीं जागेगी, तो सेक्स, जना, संभोग में जो आनंद मिलते हो आपको नहीं मिलेगा। पति रहेगी, पत्नी रहेगा, बीवी रहेगी, शोहर रहेगा, मगर क्या है कि नफ्स मर गई है, इच्छा मर गई, ख्वाहिश मर गई है। सुंदर खूबसूरत बीवी, सुंदर खूबसूरत शोहर, मालदार है, सब है, इच्छा मर गई है, नफ्स मर गया है, ख्वाहिश मर गई है, शौक मर गया है। जवान है तब भी क्यों? अंदर की इच्छा मर गई, शौक मर गया, इंद्री मर गई, नफ्स मर गया। अब उसको जीवन का कोई आनंद नहीं मिलेगा, जिंदगी का कोई मजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर का सब मर चुका है, अंदर की सब मर चुकी है। तो इसी तरह से जो आपके अंदर सोई है, मरे नहीं, जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो पावर, जो ताकत, जो एनर्जी सोई है, वो मरे नहीं, उसको जगाइए, उसको जगाइए। नफ्स को जगाने के लिए माजून खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, तो भोग संभोग जना सेक्स करके आनंद पाते हैं। आपकी नफ्स, आपकी इंद्री से जो आनंद मिलती है वो परम आनंद नहीं है, वो परम सुख नहीं है, परम शांति नहीं है। इंद्री का सुख, नफ्स की लज्जत, जो सेक्स करने में, संभोग करने में, भोग करने में, पत्नी पति से मिलने में, बीवी शोहर से मिलने में जो आनंद, जो मजा, जो लुत्फ मिलती है, अगर इंद्री मर जाए, नफ्स मर जाए तो नहीं मिलेगी। तो नफ्स जिंदा है तब ना, नफ्स जागी है तब ना। सोई नफ्स तो आप लज्जत नहीं पा सकते, जबकि नफ्स मजबूत है, जिंदा है, मगर सोई है, ख्वाहिश सोई है, इच्छा सोई है, इंद्री सोई है,
तो सोई है तो आनंद नहीं मिलेगी, जागनी पड़ेगी, उसको जगानी पड़ेगी। जब सेक्स करने की ताकत जागेगी, नफ्स जागेगी, लिंग जागेगी, एनर्जी जागेगी, तब जो मिलन होगी, मिलने में जो आनंद, जो मजा मिलेगा। तो जागने के बाद ही ना, जागने के बाद ही ना। ऐसे ही भीतर के अंदर की बातें, इनकी रूह की, जमीर की, दिल की जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा सोई हुई है, जागेगी तो पता चलेगा आपको। ये दौलत, ये ताकत, ये इज्जत, ये शोहरत, नंगे धड़ंगे रहेंगे तो शहंशाह रहेंगे। सिकंदर एक मस्त के सामने गया जो नंगे धड़ंगे सोया हुआ था। बोला यार इसे कुछ कपड़े दे दो, कुछ इसका तिरपाल दे दो, धूप में नंगे धड़ंगे सोया हुआ है। बोला सिकंदर तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है जो तुझे दिखाई नहीं देता है। तू बाहर से सिकंदर है, मैं अंदर से सिकंदर हूं। तू बाहर से फौलाद है, मैं भीतर से फौलाद हूं। तेरा जिस्म फौलाद है, मेरी रूह फौलाद है। तेरा शरीर फौलाद है, मेरी आत्मा फौलाद है। तुझे इतना ताकत का मालिक नहीं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तुझे इतना मालदार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मालदार मैं हूं। तुझे जितनी रियासत नहीं जीता, उससे कितनी ज्यादा रियासत मैं जीत चुका हूं। तो जमीन पर कितने खून बहाए, कितने जमीन के टुकड़े हासिल किए। हम आसमान पर हुकूमत करते हैं। हमारी हुकूमत आसमान पर है, तुम्हारी हुकूमत जमीन पर है। तुमने खून बहाए, हमने खून नहीं बहाया। हमारी सल्तनत आसमान पर है। जाकर देखो, तुम छोटी सी जमीन पर, जो जमीन पूरे कायनात के अंदर खोजने से नहीं मिलेगी, जो दुनिया पूरे कायनात के अंदर ढूंढने से नहीं मिलेगी, उस पर तुम हुकूमत करते हैं। और हमारी हुकूमत आसमान पर है, जिसकी सीमा, जिसकी हद नहीं, उस पर हम हुकूमत करते हैं। वहां हम राजा हैं। यहां हम भिखारी, नंगे धड़ंगे तुमको दिखाई देते हैं। चलो हमारे राज्य में, आसमान पर चलो, 7वें आसमान पर चलो, अर्श आजम पर चलो। देखो मैं वहां राजा हूं। जहां मैं भीख मांगता हूं, भिखारी हूं। जहां नंगे धड़ंगे मैं हूं। जहां मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जहां कोई पहचान, यहां कोई शनाख्त नहीं है। मगर चलो 7वें आसमान पर चलो, देखो अर्श आजम पर बैठा हुआ मैं हूं और मैं खुदा हूं। ये सुनकर सिकंदर हंसने लगा। जिसको खाने की ठीक नहीं, पहनने के नहीं, बिस्तर नहीं, छत नहीं, और ये कहता है कि मैं खुदा हूं। बोले चल कर देखो अर्श आजम पर, अगर मैं खुदा नहीं हूं तो बात करना। चल कर देखो मैं खुदा नहीं हूं तो बात करना। उस सिंहासन पर अगर मैं बैठा नहीं हूं, विराजमान नहीं हूं, तो बात करना। असल में तो मैं वहीं पर हूं ना, यहां तो मैं हूं ही नहीं। ये तो प्रतिबिंब है, ये तो अक्स है, ये तो परछाई है, तो शेडो है। ये तो मैं नहीं हूं। मैं तो वहां हूं जहां मैं खुदा हूं। अभी बात सिकंदर को समझ में आ गई, वो तब तक देर हो चुकी थी। तो इसी तरह से ये जो पूरी कायनात में सितारे सैयारे दिख रहे हैं, ये सब झूठ है। अगर सब के सब अगर हम हासिल कर लें, पूरे 7वां आसमान, 14 तबक, तब भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। सारे मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव अगर हम अपना लें, सब भी मेरे साथ में कोई नहीं होगा। अकेला होंगे, तना होंगे, खाली होंगे, खोखला होंगे। क्यों? ये सब झूठ है। हाँ, अगर ये सब खुदा है तो ठीक है, ये अगर भगवान है तो ठीक है, ये अगर सत्य है तो ठीक है। तो अगर आपके जीवन में, जिंदगी में आपकी सोई हुई शक्तियां, सोई हुई ताकत, सोई ऊर्जा जो आपके भीतर सोई हुई है, अगर जाग जाती है, तो फिर ताकत का जो नशा है, ताकत का जो मजा है, उससे बढ़कर कोई मजा नहीं है। और इन्हीं ताकत के सोए रहने की वजह से आपके भीतर की मोहब्बत सोई हुई है, प्रेम सोया हुआ, इश्क सोई हुई है, जो इन तमाम ताकतों से बढ़कर है। 7 चक्रास, 7 पॉइंट
सातों लताइफ से बड़ी ताकत, बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी एनर्जी प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, जो खुदा से भी बढ़कर है, जिसके आगे खुदा भी झूठे, जिसके आगे भगवान भी झूठे। वो इश्क, वो मोहब्बत, वो प्रेम सबके अंदर जो सोई हुई है, उसी को जगाना है, उसी को जागना है। उसी के जागने से आप खुदा हूं। जैसे मेरे अंदर जागिए, मैं खुदा हूं, उसी की वजह से मैं खुदा हूं। मेरा इश्क मुझे खुदा किया। खाक को बुत, बुत को देवता, करता इश्क इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। मैं भी बंदा था, मुझे मेरे इश्क ने मुझे खुदा कर दिया। मैं भी बंदा था, मुझे मेरे इश्क ने मुझे खुदा कर दिया। अरे खाक को बुत, बुत को देवता कर सकता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा कर सकता है इश्क। कर दिया हमें भी। तो इश्क हमारे अंदर अगर नहीं जागी होती तो हम खुदा नहीं होते। मोहब्बत अगर हमारे अंदर नहीं जागी होती तो मैं खुदा नहीं हुआ होता। और खुदा भी खुदा नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर मोहब्बत, इश्क, प्रेम नहीं जागी होगी। वो पत्थर होगा, भगवान नहीं होगा। वो पत्थर होगा, इंसान नहीं होगा। वो पत्थर है, इंसान नहीं। जिसके दिल में प्यार नहीं, वो पत्थर है, इंसान नहीं। तो देखिए आपके भीतर, आपके अंदर, आपके बातिन में सोई हुई मोहब्बत, सोया हुआ प्रेम, सोया हुआ इश्क अगर जाग रही है तो उसे जगाइए। किसी प्रेम करने वाले के संग, किसी मोहब्बत करने वाले के साथ, किसी इश्क करने वाले के साथ अपना वक्त, अपना समय लगाइए, उससे मिलिए। जिसके अंदर जागी हुई है मोहब्बत, प्रेम, इश्क, आपके अंदर की सोई हुई मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को जगा देगा। बुझते हुए दिया को जलता हुआ दिया ही जला सकता है। बुझते हुए दिया को जलता हुआ दिया ही जला सकता है। आप किसी जले हुए, जलते हुए दिए के पास अपने बुझे हुए चिराग को ले जाएं तो आपका भी चिराग जल जाएगा, आपका भी चिराग जल जाएगा। तो देखिए, मैं किसी को गुमराह करने के लिए ये सब बातें नहीं करता हूं। भले ही मजहब वालों ने गुमराह किया है, धर्म वालों ने गुमराह किया है, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों ने गुमराह किया है, अंधा किया है, बंदा किया है, मगर मैंने सबको खुदा किया है। मैंने सबको खुदा कहा है, और सब खुदा है इसलिए मैंने सबको खुदा कहा है। और ये मैं सबको बताना चाहता हूं कि सब खुदा है, और खुदा एक है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। कहीं कोई स्त्री, कहीं कोई पुरुष नहीं है, कहीं कोई नारी, कहीं कोई नर नहीं है, कहीं कोई औरत, कहीं कोई मर्द नहीं है। कहीं कोई पहाड़, झरना, आबशार, सूरज, चांद, जमीन, आसमान नहीं है। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सुए। अगर ये सच है तो खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। क्या मंजर, क्या नजारा है। आप सूरज देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, मैं खुदा देख रहा हूं। आपको सूरज, चांद, जमीन, आसमान दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे, नदी, आबशार, झरने, समुद्र, पहाड़ दिखाई दे रही है, और मुझे हर जगह खुदा दिखाई दे रहा है। हर झांकी में झांकी भगवान की किसी सूझ वाले ने बयान की। हमें, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपैराम। तो मैं जो देखता हूं वो खुदा है, आप जो देखते हो खुदा नहीं है। आपको भी देखना है खुदा को, आप भी देखे खुदा को, सब देखे खुदा को। क्यों? कि खुदा ही को देखना आंख वालों का काम है, बाकी पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को देखना अंधों का काम है। अंधे हैं जो लोग, उन्हीं को सूरज, चांद, जमीन, आसमान दिखाई देती है, खुदा दिखाई नहीं देता। अंधेरे में हैं वो लोग जिनको सूरज, चांद, जमीन, आसमान दिखाई देती है, खुदा नहीं दिखाई देता। और जिनको खुदा दिखाई देता है वो अंधेरे में नहीं, वो अंधे नहीं है, वो खुदा है। इसलिए खुदा को खुदा दिखाई देता है। वो खुदा है ही इसलिए उनको खुदा दिखाई देता है। वो अंधे नहीं है, आंख वाले हैं, इसलिए उनको खुदा दिखाई देता है। तो हमको तो दिखाई देता है, हमारी आंखों में तो खुदा का नूर है, और हम भी सरापा नूर है। हम खुदा देखते हैं, चारों तरफ खुदा को देखते हैं,
हमें अब कुछ भी नहीं दिखाई देता, जबकि सब कुछ हम देखते हैं जैसे आप देखते हैं, मगर सब कुछ देखने के बावजूद हम सिर्फ खुदा को देखते हैं। मुझे सिर्फ खुदा दिखाई देता है। मेरी बातों से समझ में नहीं आती है, मेरी बातों से समझ में नहीं आती है कि मैं देख कर बोल रहा हूँ, देख कर बोल रहा हूँ, देख कर बोल रहा हूँ, किताब पढ़कर नहीं। मेरे सामने खुदा है, मैं खुदा को देख कर बोल रहा हूँ। मेरे सामने कोई ना गीता है, ना रामायण है, ना बाइबल है, ना कुरान है, ना उपनिषद है, न कोई शब्द, न कोई लफ्ज, न कोई अल्फाज है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है, और उसको देखकर मैं बोलता हूं। इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, सीधा खुदा को देखकर बोल रहा हूं। इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं, सीधा खुदा को देखकर बोल रहा हूं। हालांकि मेरे सामने वीडियो में देखिए सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे आपको वैसे मुझे भी दिखाई दे रहा है। पलंग दिखाई रही है, चादर दिखाई दे रही है, घर की दीवारें दिखाई दे रही है, सब दिखाई दे रही है, मुझको भी वैसे ही जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और इन सबको देखने के बावजूद मुझे खुदा दिखाई देता है, मैं खुदा को देखता हूं। इन सब को देखने के बावजूद मैं खुदा को देखता हूं, मुझे खुदा दिखाई देता है। खुदा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है, खुदा के सिवा कोई नहीं दिखाई देता है, जबकि मैं भी आप ही की तरह सबको देखता हूं, सब कुछ देखता हूं। और इन सब को देखने के बावजूद, इन सब को देखते हुए भी मैं इन सब को नहीं खुदा को देखता हूं। मुझे ये सब नहीं खुदा दिखाई देता है। क्यों? कि मेरी आंखों की जो पुतली है वो नूर से भरी हुई है, रोशनी से नहीं। और खुदा को खुदा के नूर से ही देख सकते हैं, आंखों की रोशनी से नहीं। तो आपके नाभि में वो नूर है जिसको धीरे 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 ऊपर उठाएंगे तो आप भी नूर से भर जाएंगे, आपकी आंखें भी नूर से भर जाएगी। फिर नूर से भरी हुई आंखों से देखेंगे तो नूर ही नूर दिखाई देगा, नूर ही नूर दिखाई देगा। जबकि सब कुछ दिखाई देगा, फिर भी सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी आपको सिर्फ खुदा दिखाई देगा, जैसे मुझको दिखाई देता है। तो इसके लिए मोहब्बत होनी जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, इसको होनी जरूरी है। और इसके लिए आपको किसी दीवाने के साथ, मस्ताने के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, अपना जीवन लगाना पड़ेगा। सत्संग की बड़ी महिमा है, जिसके संग रहेंगे, साधु के संग साधु, डाकू के संग डाकू, खुदा के संग रहेंगे तो खुदा बनेंगे। डाकू के साथ रहेंगे तो डाकू, साधु के साथ रहेंगे तो साधु, और भगवान के साथ रहेंगे तो भगवान बनेंगे। तो जिसके साथ, जिसके संग रहेंगे, आप वही बनेंगे, आप वही बनेंगे। तो क्यों ना हम खुदा के साथ, खुदा के संग रहे, क्योंकि हमें तो खुदा बनना है, हमें तो खुदा बनना है, क्योंकि हम खुदा हैं ही। और हम खुदा के संग नहीं देंगे, मतलब खुद के संग रहना खुदा के संग रहना है। मगर खुद के संग आप नहीं है, इसलिए खुदा के संग नहीं है। खुद के साथ नहीं, इसलिए खुदा के साथ नहीं। आप खुद के साथ नहीं है, खुद के साथ नहीं देते, नफ्स के साथ है, इंद्रिय के साथ है, शरीर के साथ है, मन बुद्धि के साथ है, आत्मा के संग नहीं है, परमात्मा के साथ नहीं है, रूह के संग नहीं है, खुदा के साथ नहीं है। आपकी रूह है मगर आप उसके साथ नहीं है, आपका खुदा है मगर आप उसके साथ नहीं है, आपकी आत्मा है मगर आप उसके साथ नहीं है, आपका परमात्मा है मगर आप उसके साथ नहीं है। मन के साथ, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ, संसार के साथ, सबके साथ है, मगर अपने ही अंदर, अपने आत्मा के साथ, अपने ही भीतर, अपने परमात्मा के साथ नहीं है। और नहीं है इसलिए आपके साथ आत्मा नहीं है, क्योंकि आप आत्मा के साथ नहीं है। आपके साथ परमात्मा नहीं, इसलिए आप परमात्मा के साथ नहीं है। आपके साथ रूह नहीं, इसलिए आप रूह के साथ नहीं है। आपके साथ खुदा नहीं, इसलिए आप खुदा के साथ नहीं है। तो आपको अपनी आत्मा के साथ रहना पड़ेगा, तो आप खुदा के साथ रहेंगे। अपनी रूह के साथ रहना पड़ेगा, तो आप खुदा के साथ रहेंगे। तो आपको मैं किसी के साथ, किसी के संग रहने को नहीं कहता हूं, अपने ही अंदर के आत्मा के साथ जुड़ने की बात करता हूं। और उससे जुड़ेंगे तो परमात्मा से जुड़ेंगे, अपने ही भीतर रूह से जुड़ेंगे तो खुदा से जुड़ेंगे। और मैं यही
सबको बताना चाहता हूं कि अपने भीतर के रूह से जुड़ो, खुदा से जुड़ जाओगे, आत्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ जाओगे।